हेलो फ्रेंड्स, एसएन बॉस फिजिक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जोन पट्टी का। तो फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वो समझ में आ गए तो ये आ जाएगा। अगर आपने फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध नहीं पढ़े हैं तो इसमें दिक्कत रहेगी। तो फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों में हमने पढ़ा क्या था वो थोड़ा सा हम वापस रिकॉल कर लेते हैं। फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध ऐसे ही होते थे क्या? बिल्कुल ऐसे ही होते थे ना। यानी इसमें क्या करते थे अपन, दो फ्रेनेल ने जो तरंगाग्र था उसको क्या किया था, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और वहाँ पर एक विशेषता यहाँ पर थी कि दो के मध्य पथांतर कितना था, λ/2, या कलांतर कितना था, पाई का कलांतर था। बस इसी के बेस पर ये जोन पट्टी का है। वहाँ पर दिक्कत ये हो रही थी कि इस पाई कलांतर के कारण से दूसरे तरंगाग्र से जो प्रकाश आ रहा था वो पहले वाले को क्या कर रहा था, कट कर रहा था। ठीक है, जोन पट्टिका में उसका सॉल्यूशन किया गया। जोन पट्टिका होती क्या है, विशेष प्रकार से निर्मित पारदर्शी वर्ताकार पतली पट्टिका होती है। और इसे हम क्या करते हैं, सकेंद्रीय वलयों के रूप में कटिबंधों में विभाजित करते हैं, यानी इसी के बारे में लिखा है। तथा एकांतर कटिबंधों को काला करके, अब ये नया आ गया, एकांतर कटिबंधों को काला करके उनसे प्रकाश को अवरुद्ध कर देते हैं। शेष एकांतर कटिबंध क्या रह जाते हैं, पारदर्शी रखे जाते हैं। सीधी भाषा में बताऊं कि जो डार्क था ना, हम कह रहे थे कि पाई कलांतर, तो एक तो ये डार्क दे रहा था तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, काला कर दिया पूरा, कि भाई तेरे में से प्रकाश नहीं जाएगा। अब इसमें से पॉजिटिव था, इसमें पॉजिटिव हो गया। फिर इसके बाद में आगे वाले को फिर काला कर दिया कि तेरे में से भी प्रकाश है वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यानी इनको क्या कर दिया, काला करके ब्लॉक कर दिया गया, पेंट कर दिया गया। तो इधर से प्रकाश जाएगा नहीं, तो फिर क्या होगा, पहले में से जा रहा है, इसके बाद में तीसरे में से जा रहा है, फिर पांचवें से में जा रहा है, फिर सातवें में से, यानी प्रकाश क्या हो रहा है, उत्तरोत्तर तीव्र प्रकाश, यानी एक क्रम का प्रकाश ही मिल रहा है। पाई वाला क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो यह क्या है, यह जोन पट्टिका कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं जोन पट्टिका में एकांतर कटिबंधों को काला कर दिया जाता है, जिससे प्रकाश की उच्च तीव्रता है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये ऐसा आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं। इसमें ये तो मैंने देखो रफ बनाया है, आपको पूरा पेंसिल से इसे पूरा ब्लैक करना है इसको ना। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, जोन पट्टिका की परिभाषा हो गई। ऐसे इसका सिद्धांत, तो सिद्धांत में हम क्या लिखेंगे, सिद्धांत जो है उसमें हमने को क्या लिखना है कि फ्रेनेल के क्रमागत कटिबंधों से निर्गत जो प्रकाश हो उसमें पाई का कलांतर होता है। इसलिए जो एकांतर क्रम के कटिबंध है, एकांतर कटिबंधों को काला करके और विपरीत जो कला से प्रकाश है उसको क्या कर दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है। और हमें एक समान तीव्रता के यानी अधिकतम तीव्रता का प्रकाश वो प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका सिद्धांत हो जाएगा। जोन पट्टिका की रचना अपन देखते हैं। तो इसकी रचना के लिए हम क्या करेंगे, सकेंद्रीय वलय खींचे जाएंगे। जो सकेंद्रीय यानी जिनका केंद्र क्या हो, समान हो, सकेंद्रीय वलय खींचे जाते हैं। और इनको इस प्रकार से खींचा जाता है कि जो इनकी त्रिज्या है Rn है, ये प्रोपोर्शनल टू √n हो। ठीक है ना, जैसे अपन ने पहले आपको याद हो तो पढ़ा था अपन ने, Rn होता है वो क्या होता है, √bn लेमडा। ठीक है ना, तो b और लेमडा तो कांस्टेंट ही रहेगा। भाई b क्या है, b यहाँ से बिंदु p की दूरी थी, p की दूरी ये तो क्या थी, b थी, और ये Rn थी और λ/2 था, तो लेमडा कांस्टेंट आने वाला प्रकाश समान रहेगा। तो Rn इज प्रोपोर्शनल टू √n होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रचना के लिए कि इसमें सेकेंडरी वलय इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्राकर्ष संख्याओं का वर्ग है ये त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, और दूसरी बात क्या है, फिर सकेंद्रीय वलयों को एकांतर क्रम में काला करते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको कि ये सकेंद्रीय वलय, तो इसको एकांतर क्रम में पहले क्या कर देंगे, इसको काला कर देंगे, उसके बाद में क्या कर देंगे, इसके आगे वाले यानी इसको काला कर देंगे। इस प्रकार से मान है वो अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये इसके लिए मान हो गया।
अब इसके अंदर एकांतर क्रम में काला कर दिया। अब दो प्रकार की जोन पट्टिका आती है, एक कहलाती है धनात्मक जोन पट्टिका और एक होती है ऋणात्मक जोन पट्टिका। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, धनात्मक जोन पट्टिका और ऋणात्मक जोन पट्टिका। कई बार क्वेश्चन आता है जोन पट्टिका से आप क्या समझते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक जोन पट्टिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है धनात्मक और ऋणात्मक जोन पट्टिका को समझाइए। ठीक है, तो दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो धनात्मक जोन, ये काले कर दिए हैं इसमें, है ना, ऐसा अपन इसको मान सकते हैं। धनात्मक जोन पट्टिका में, ठीक है ना, धनात्मक जोन पट्टिका में विषम वलयाकार प्रभागों को, देखो विषम वलयाकार प्रभागों को एकांत विषम 1, 3, 5, ये क्या है, विषम वलयाकार प्रभाग, विषम वलयाकार प्रभाग विषम वलयाकार प्रभागों को एकांतर, विषम वलयाकार प्रभागों को काला कर दिया जाता है, जिससे विषम कटिबंधों से, अब देखना विषम कटिबंध देखना, 1, 2, 3, 4, ये 5, ठीक है ना। वलयाकार प्रभाग मैंने शुरू किए 0 से और कटिबंध चालू कहाँ से किए हैं, 1 से। आ गया ना ध्यान, आपके अंतर स्पष्ट हो गया ना। तो विषम वलयाकार प्रभागों को काला करने से विषम कटिबंधों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है और वह एक समान होता है, यानी विषम वलयाकार प्रभाग 1, 3, 5 और विषम कटिबंध से किससे प्रकाश प्राप्त होगा, विषम कटिबंधों से प्राप्त प्रकाश कौन सा हो जाएगा, विषम कटिबंध 1, 3, 5। ये कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपको, यहाँ पर वलयाकार 1, 3, 5 तो ब्लॉक कर दिए, फिर प्रकाश 1, 3, 5 से कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि वलयाकार प्रभाग 0 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपके कटिबंध है वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये 1, 3, 5 मैंने लिखा है, तो ये क्या है, आपके कटिबंध है, ठीक है ना। तो विषम वलयाकार प्रभागों को ब्लॉक करने से या काला करने से विषम कटिबंधों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ऐसी जोन पट्टिका को हम क्या कहते हैं, धनात्मक जोन पट्टिका कहते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका हो गया, आपका धनात्मक जोन पट्टिका। और इसको ब्लॉक कर, मतलब ये काला करने के बाद में कांच की प्लेट पर लघुकृत फोटोग्राफ लेते हैं, ठीक है ना। तो जो फोटोग्राफ लेते हैं उसमें प्रकाश की तीव्रता अपने को प्राप्त होती है। अब अगर ऋणात्मक जोन पट्टिका हो, इसका नाम ऋणात्मक क्यों पड़ा, पहली बात तो क्योंकि हम कह रहे थे कि पाई कलांतर है, तो इसमें समवलयाकार प्रभागों को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना। समवलयाकार प्रभागों को काला किया जाता है, मतलब 0, 2, 4, 6, तो 0, 2, 4, 6, ठीक है ना। और समवलयाकार प्रभागों को काला करने से कटिबंध कौन से बच जाएंगे आपके पास में, प्राप्त प्रकाश होगा वो कौन से कटिबंधों से होगा, वो भी किससे होगा, 2, 4, 6, यानी एक ब्लॉक हो गया, फिर उसमें तो 2 रह गया, 2, 4, 6, ठीक है। इन कटिबंधों से हमें प्राप्त प्रकाश होता है, लेकिन इसमें कलांतर कितने का था आने वाले प्रकाश की अपेक्षा, पाई का, इसलिए ये क्या कहलाती है, आपकी ऋणात्मक जोन पट्टिका, ठीक है। तो धनात्मक जोन पट्टिका और ऋणात्मक जोन पट्टिका दोनों आपकी क्लियर हो गई, ठीक। और जोन पट्टिका का जो बेसिक था, यानी जोन पट्टिका सिद्धांत और रचना, थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, ये आपका पार्ट है वो क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे जोन पट्टिका की गणितीय विवेचना। तो यहाँ पर माना एक धनात्मक जोन पट्टिका है जो कागज के तल के लंबवत स्थित है। यहाँ से S से O, यानी जो जोन पट्टिका है उसका जो मध्य भाग है, वहाँ से जो प्रकाश, जोन पट्टिका से प्रकाश स्रोत की जो दूरी है वो A दूरी पर है, A पर, और यहाँ से O से, यानी जोन पट्टिका से जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कितनी दूरी पर है, B दूरी के ऊपर है, ठीक है। तो ये दोनों
अपन ने कह दिया कि ए बिंदु पर यहाँ प्रकाश स्रोत स्थित और बी बिंदु पर क्या है आपके, जहाँ पर छाया अपने को प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो प्रेक्षण बिंदु स्थित है। ठीक है, R1 R2 Rn, जैसे ये M1 है तो इसके लिए R1, M2 होगी तो R2 यहाँ से, और Mn होगी तो Rn, ये क्या है इसकी क्रमशः त्रिज्याएं हैं। ठीक, अब हमें गणितीय विवेचना में प्राप्त क्या करना है, पथांतर इसका ज्ञात करना है। तो पथांतर ज्ञात करेंगे तो दो प्रकार से, देखो एक प्रकाश किरण जो जाएगी S से Mn पर जाएगी, Mn यानी यहाँ पर जो धनात्मक जोन पट्टिका आपकी है उसके अंदर रहेगा ना आगे से, ठीक है ना, वर्ताकार प्रभाग, तो एनवा कटिबंध उससे गुजरने वाली प्रकाश किरण। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगी और यहाँ से वापस कहाँ पर आएगी, पी के ऊपर प्राप्त होगा। यानी वही प्रकाश है जो एस प्रकाश स्रोत से चला है तो इस कटिबंध से गुजरेगा तो पी पर मिल रहा है, और वन से गुजरेगा तो भी कहाँ पर मिल रहा है, पी के ऊपर, और सीधा गुजर रहा है तो भी कहाँ पर मिल रहा है, पी के ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका पथांतर ज्ञात करना है। हम ओवरऑल डेल क्या ज्ञात करेंगे, तो हम ज्ञात करेंगे एस एम एन पी माइनस एस ओ पी, ये पथांतर अपने को चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, तो देखो ये आपको सीधा दिख रहा है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिख रहा है एस ओ एम एन या एम एन ओ एस। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ त्रिभुज एस ओ एम एन से कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल के लिए ये 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एस एम एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस ओ का स्क्वायर प्लस ओ एम एन का स्क्वायर। ठीक है, तो एस एम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, तो यहाँ पर जो मान इसका रह जाएगा, देखो एस ओ है, ये क्या है स्मॉल ए, ये मान ले लिया, ओ एम एन है तो एनवे कटिबंध के लिए त्रिज्या कितनी है इसकी, आर एन। ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर। ठीक है, ये मान हमारे पास में इसका हो गया। एस एम एन, मुझे एस एम एन चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ठीक, या मैं इसमें से ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस आर एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब इसका द्विपद परमेय विस्तार करते हैं, तो द्विपद परमेय विस्तार से द्विपद परमेय विस्तार और उच्च घात के पदों को नगण्य मानने पर, ठीक है ना, उच्च घात के पदों को नगण्य मानने, द्विपद प्रमेय में 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, तो 1 प्लस क्या आ जाता है, एन एक्स आ जाता है। इट मीन्स ए 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका मान आ गया। या मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये मान आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई कर दो इसको, ए प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास में किसका मान आ गया, एस एम एन का मान आ गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एस ओ एम एन समकोण त्रिभुज है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय हमने काम में लिया है, तो एस एम एन का स्क्वायर बराबर एस ओ का स्क्वायर प्लस ओ एम एन का स्क्वायर, मान रख दिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, द्विपद प्रमेय लगा दिया, तो मान आ गया ए प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज भी दिख रहा होगा आपको, पी ओ एम एन। ठीक है, तो पी ओ एम एन से हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार समकोण त्रिभुज है ये भी, और क्या है, इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ एम एन से क्या मान अपने को मिल जाएगा, एस एम एन इसमें मान मिला है, इसके अंदर क्या मिलेगा, एम एन पी। ठीक है, तो एम एन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एम एन पी बराबर, अब देखो इसमें ए था, इधर क्या है बी, तो बी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर बराबर एम एन पी का होल स्क्वायर, वही का वही है, तो मान कितना आ जाएगा, बी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b, ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों त्रिभुज से मान आ गया। अब मुझे क्या मान चाहिए, एस एम एन पी, ये मान चाहिए, तो कितना मान हो जाएगा, एस एम एन पी, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, अब मैं इसको हटा देता हूँ डायग्राम को आपके,
अतः एस एम एन पी क्या होगा? एस एम एन पी एस एम एन प्लस एम एन पी आ गया मान। और ये मान कितना है तो दोनों का मान रख दीजिए, ए प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a और ये हो जाएगा बी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b। कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2 1/a प्लस 1/b आ गया क्या मान? a प्लस बी, देखो आर एन स्क्वायर दोनों में आर एन ही है ये ना, आर एन का स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया तो 1/a प्लस 1/b ये मान रह गया आपका। ये हमारे पास में किसका मान आ गया? इक्वेशन नंबर 3 एस एम एन पी। अब दूसरा मान जो सीधी प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ जा रही थी एस ओ पी से, तो एस ओ पी क्या थी? एस ओ प्लस ओ पी। और डायग्राम अगर आपको ध्यान में है तो यही डायग्राम हमारा यहाँ से था इस प्रकार से, तो यहाँ से एस ओ और पी और यहाँ पर ए थी और यहाँ पर दूरी क्या थी? बी। इट मीन सीधी प्रकाश किरण अगर गुजर रही है तो ए प्लस बी, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ए प्लस बी। ठीक है क्या? ये हमारे पास में किसका मान आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो हमारे पास में एस एम एन पी आ गया, एस ओ पी आ गया। ठीक है ना? अब हम क्या ज्ञात करें? तो हमें तो पथांतर चाहिए, और पथांतर क्या होता है? तो पथांतर डेल, और डेल का मान कितना हो जाएगा? तो डेल के लिए ये मैं मिटा रहा हूँ ये, डेल का जो मान रहेगा वो कितना हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू एस एम एन पी माइनस एस ओ पी, क्योंकि डायग्राम तो वास्तव में ऐसा ही था ना आपका, इस प्रकार से था। ये प्रकाश किरण एस एम एन पी और ये था एस ओ पी, तो ये बड़ा वाला पद था और ये छोटे वाला सीधा पद था। ठीक है, तो एस एम एन पी माइनस एस ओ पी इक्वेशन नंबर से 3 और 4 से मान रख सकते हैं। तो देखो मान रखेंगे तो ए प्लस बी आपको सीधा दिख रहा है यहाँ से, आर एन स्क्वायर अपॉन 2 1/a प्लस 1/b माइनस का एस ओ पी, तो माइनस का ए माइनस बी, तो ये पद क्या हो जाएंगे आपके? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मान कितना रह गया? चलो मान रखूँ क्या? मैं रख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2 1/a प्लस 1/b माइनस का ए प्लस बी। ये किससे भाई? इक्वेशन 3 और 4। ठीक है ना? वैल्यू पुट करने से कैंसिल कर देंगे तो आर एन स्क्वायर बाई 2 1/a प्लस 1/b ये हमारे पास में किसका मान आ गया? डेल पथांतर का मान आ गया। ठीक है, अब पथांतर जो है वो कितना होता है? तो दो क्रमागत कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर क्या होता है? याद करो, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध दो क्रमागत कटिबंधों से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर क्या होता है? λ/2। ठीक, और यहाँ कितने कटिबंध गुजर गए? n कटिबंध, तो पथांतर कितना हो जाएगा? n λ/2। ठीक, तो किसको बराबर? डेल बराबर क्या कर दोगे आप? n λ/2 इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपॉन 2 1/a प्लस 1/b। ये आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि चूंकि फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों से दो क्रमागत कटिबंधों से गुजरने वाले दो क्रमागत कटिबंधों के मध्य जो पथांतर होता है λ/2 होता है n कटिबंधों के लिए n λ/2 होगा और ये मान हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें n λ/2 तो 2 क्या हो रहा है आपका? इससे कैंसिल हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं इसमें से n λ/r(n) स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b 1/a प्लस 1/b। ठीक है, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है क्या यहाँ तक? अब ये इक्वेशन आ गई, अब इसकी तुलना कर ले हम। किससे तुलना करें? तुलना करने के लिए क्या है हमारे पास में? तो आपका पहले पढ़ा हुआ है उसी से तुलना कर लेंगे। उत्तल लेंस पढ़ा होगा आपने, लेंस पढ़ा होगा, और लेंस के लिए क्या होता है? फोकल लेंथ के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है क्या?
ठीक है ना। 1/f, f क्या है, फोकल लेंथ है, और 1/u, u क्या है आपका, तो u है आपकी एक प्रकाश स्रोत से दूरी है और दूसरी किससे है, प्रतिबिंब से दूरी है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसकी तुलना अगर करें तो फोकल लेंथ 1/f बराबर हमारे पास क्या मान मिल जाएगा, n लैम्डा अपॉन rn स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट वी कैन से कि उत्तल लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो 1 होती है, लेकिन इसके लिए तो n मान है भाई। n बराबर 1 रखेंगे तो ये r1 स्क्वायर हो जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो सेकंड हो जाएगी। इस प्रकार से हमें जोन पट्टिका में बहुत सारे फोकल जो बिंदु है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जोन प्लेट, और तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, अच्छा 1/f था ना, तो 1/f था, तो भाई ये भी 1/f और ये, अच्छा ठीक 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, rn स्क्वायर अपॉन n लेम्डा। इस प्रकार से भी हम इसको कह सकते हैं। इट मीन्स जो जोन पट्टिका बिहेव कैसे करती है, तो ये उत्तल लेंस के समान ही बिहेव करती है। ठीक है ना, तो जोन पट्टिका उत्तल लेंस के समान कार्य करती है, लेकिन इसमें फोकस बिंदु होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और डिपेंड किस पर करते हैं, तो एक तो करते हैं आपके आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के ऊपर, और दूसरा क्या है आपके n के ऊपर। ठीक है ना, यानी कटिबंधों की कितनी संख्या है। तो ये हमने जोन पट्टिका का क्वेश्चन पढ़ा है। अगर बहुत इजी क्वेश्चन बनाए तब तो बड़े क्वेश्चन में आता है, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो कन्फर्म ये पूछा ही जा सकता है। तो देखो फ्रेनल का अर्धावर्ती कटिबंध या जोन पट्टिका, दोनों में से मिलाकर एक क्वेश्चन तो आपको या तो 4.5 नहीं तो 1.5, एक क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट भी इसके रख सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स हैं, कोई आपके छोटे भाई बहन है वो भी पढ़ेंगे तो उनको भी इसमें एडवांटेज मिलेगा। ओके, थैंक यू।